मृत्यु क्या है, ये सवाल हम सब ने अपने आप से या किसी न किसी को कभी न कभी तो पूछा ही होगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि मौत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से हम सबको कभी न कभी तो गुजरना ही पड़ेगा। मौत एक अंतिम सत्य है जिसे हम सबको फेस करना ही होगा। तो मृत्यु के विषय में किसी को अगर प्रश्न उठते हैं तो वो गलत भी नहीं है, क्योंकि इस विषय में किसी सीकर को या किसी खोजी को ही प्रश्न उठ सकते हैं। मौत के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा है, बहुत से लोग इसके ऊपर कह चुके हैं। आज मैं भी आपको इस विषय में अपने पूरे जीवन का अनुभव साझा करना चाहूँगा। दरअसल मौत के बारे में अगर आप धर्म से पूछो या विज्ञान से पूछो, दोनों से एक ही उत्तर मिलता है। उस उत्तर को जानने के लिए आइए हम पहले अपने प्रश्न को समझते हैं। मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु एक अंत है? क्या मृत्यु एक समाप्ति है जिसके बाद कुछ भी नहीं है? या क्या मृत्यु एक नई शुरुआत है? मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? मृत्यु किस परिस्थिति को कहते हैं? ये सब सवाल हम में कभी न कभी उत्पन्न होते रहते हैं, इसीलिए लोग मौत से डरते हैं। अगर आप मौत को जान लोगे तो उसका डर भी मिट जाएगा। अगर हम मृत्यु के अंत मान ले तो यह संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी भी वस्तु का 100% अंत नहीं होता है। आइए हम उसे साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। साइंस के अनुसार दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक एटम और दूसरी एनर्जी। आप किसी भी चीज को देखो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपका शरीर हो, ये पृथ्वी, ये ग्रह, सूर्य या इस ब्रह्मांड की कोई भी स्थूल वस्तु, वो सिर्फ अणु से बनी है। आप किसी भी वस्तु या पदार्थ को अगर एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे तो उसमें से आपको अणु मिलेगा। अणु में भी अगर आप खोज करोगे तो आपको परमाणु मिलेगा। परमाणु के भी अंदर चले जाओगे तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे। उसके भी भीतर जाने की कोशिश करोगे तो हिग्स बोसॉन मिलेगा। उससे भी भीतर और स्तर हो गए। फिर आप पाओगे कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज से सब चीजें बनी हुई है। सभी पदार्थ एक पार्टिकल से बने हैं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, सबके आकार, सबकी रचना, सबका दिखावा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी वो चीजें जो हम देखते हैं उसकी बनावट का रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही है, और वो है अणु, या यूं कहिए कि पार्टिकल्स। अब जो चीजें अणु से नहीं बनी है वो ऊर्जा से बनी है, यानी कि एनर्जी से बनी है, जैसे कि बिजली, ऊष्मा, प्रकाश, गति, फोर्स। ये सभी चीजें एनर्जी है। और साइंस कहता है कि ना एनर्जी का अंत है और ना ही अणु का। मतलब कि इन दोनों का सिर्फ परिवर्तन हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में। सिर्फ इसका परिवर्तन हो सकता है। वस्तु ये बदल सकती है, लेकिन वस्तु को बनाने वाली या उसे चलाने वाली एनर्जी या अणु, इन दोनों का कभी भी अंत नहीं होता है। ये दोनों चीजें कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आपका शरीर मर जाएगा तो आपका स्थूल शरीर और उसमें रही एनर्जी अलग अलग हो जाएंगे। शरीर के सभी अणुओं का विसर्जन हो जाएगा और वो अणु कोई अलग रूप ले लेंगे, जैसे कि राख बन जाए, या राख में से कंकड़ बन जाए, या वो कंकड़ कोई और रूप ले ले। लेकिन आपके शरीर के अणु कभी नष्ट नहीं होंगे, और वैसे ही शरीर में से छूटी एनर्जी भी किसी और रूप में ढल जाएगी। और सिर्फ शरीर ही नहीं, दुनिया में जो भी चीज आप देख सकते हो, जो भी एनर्जी महसूस कर सकते हो, उन सब का सिर्फ परिवर्तन ही होगा, अंत तो कभी होगा ही नहीं। कोई बच्चा अगर जवान हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जवान हो गया, मगर उस बच्चे का क्या हुआ? क्या वो बच्चा मर गया? अगर वो जवान बूढ़ा हो जाता है तो उस जवान आदमी का क्या हुआ? क्या वो जवान आदमी मर गया? नहीं, वो बच्चा ही जवान हुआ था और वो जवान ही बूढ़ा हुआ है। मतलब कि चीजों का सिर्फ परिवर्तन होता है, कभी उसका अस्तित्व नहीं मिटता है, कभी ना मिटा है, कभी ना मिटेगा। साइंस की हर थियरी ये कहती है, सभी इस बात को भी इंडिकेट करती है कि किसी भी अणु या ऊर्जा का नाश नहीं हो सकता है, सिर्फ उसका परिवर्तन ही हो सकता है। धर्म भी यही कहता है, दुनिया में जो भी आज है वो हमेशा से था, वो हमेशा रहेगा।
लेकिन हाँ, जो हाल में है उस हाल में नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें परिवर्तन होगा। स्वयं ब्रह्मांड भी था और रहेगा, किसी न किसी रूप में रहेगा। हम सब भी किसी न किसी रूप में रहेंगे। हम सबके भी अणु या एनर्जी का परिवर्तन होता रहेगा। मृत्यु से पहले जो मृत्यु को जान लेता है उसमें से मौत का खौफ चला जाता है। और अगर आपने ये समझ लिया तो आप जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो ये बात जान लो कि मृत्यु तो कभी होनी ही नहीं, मृत्यु तो कभी आनी ही नहीं। मौत सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिसका कभी वजूद ही नहीं था। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको रस्सी पड़ी दिखाई देती है और उसे आप सांप समझ लेते हो, आप उससे डरते हो। फिर कोई आपके पास आकर आपको पकड़ के ले जाता है उसके पास, कहता है ये रस्सी है, सांप नहीं है, आपको और पास ले जाता है, आपको हाथ में दिखाता है। फिर क्या होगा? फिर आपका डर खत्म हो जाएगा, आप समझ जाओगे कि ये सांप नहीं, ये रस्सी है। फिर बाद में कभी आप उस आदमी से पूछोगे कि उस सांप का क्या हुआ, वो सांप कहाँ गया? नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हो कि सांप तो कभी था ही नहीं, थी तो सिर्फ रस्सी ही, जिसे आप भ्रम से सांप समझ रहे थे। मृत्यु भी एक धोखा है। अगर कोई आपको आके कहे कि उसने मौत देखी तो निश्चित ही वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी को आप मरता देख सकते हो, किसी को आंखें बंद होती देख सकते हो, किसी के दिल की धड़कन बंद होती देख सकते हो, किसी के सांसें रुकती देख सकते हो, लेकिन आप मृत्यु कैसे देख सकते हो? जो है ही नहीं उसे आप देख कैसे सकते हो? अगर आप मर भी जाओ तो आप एक नई शुरुआत में परिवर्तित होना शुरू हो जाओगे। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपको मृत्यु आई थी। आपका सिर्फ परिवर्तन होगा, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु में, दूसरी में से तीसरी में, तीसरी में से चौथी में, सिर्फ परिवर्तित होते चले जाओगे। तो ये परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर चीज का परिवर्तन होगा, लेकिन कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए मृत्यु अगर परिवर्तन है तो डर किस बात का? और मृत्यु अगर लंबी नींद है तो नींद से डर कैसा? सोते तो हम रोज है, रोज रात को हम सोते हैं और हमें पता भी नहीं रहता कि सुबह हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो 7-8 घंटे कहाँ बीते। तो इसलिए दोस्तों, मृत्यु से घबराना व्यर्थ है, मृत्यु से बचना भी व्यर्थ है। मृत्यु तो बस एक प्रक्रिया है जिससे हम सबको पसार होना है। जो मृत्यु से पहले ही मर गया वही संसार के अंतिम सत्य को समझ पाएगा। जो है वो अभी है, अभी आप जिंदा हो। जीवन का जितना हो सके उतना आनंद उठाओ, जीवन को भरपूर आनंद से जियो। अपनी इस जीवित चेतना से जितनी खुशियां हो सके उतनी खुशियों का अनुभव करो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।